वेलकम टू अ मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSP टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 502 यूनिट 6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जी। आज का हमारा विषय है शिक्षण एवं अधिगम सामग्री, जिसे हम टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल या TLM भी कहते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए। तो इस यूनिट में हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक बार रूपरेखा देख लेते हैं। हाँ, हम क्रम से चलेंगे। सबसे पहले TLM की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। फिर ज्ञानेंद्रियों और सीखने के बीच क्या संबंध है, इस पर बात करेंगे। पियाजे का सिद्धांत भी है इसमें, है ना? जी। पियाजे के सिद्धांत और TLM का क्या कनेक्शन है ये देखेंगे, और फिर TLM के प्रकार, उनका मैनेजमेंट और आखिर में पाठ्यपुस्तक की भूमिका। एक बहुत ही बुनियादी नियम है क्या? कि कोई भी नई चीज सिखाना तब आसान हो जाता है जब हम उसे किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ दें। अच्छा, जिसे ज्ञात से अज्ञात की ओर कहते हैं, नोन टू अननोन। बिल्कुल, यही इसका मूल सिद्धांत है। एक उदाहरण से समझाइए। जैसे बच्चों को ये समझाना कि पृथ्वी गोल है पर हम गिरते क्यों नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। यहीं पर TLM का जादू काम आता है। आप बच्चे को पृथ्वी मत समझाइए, उसे एक फुटबॉल दिखाइए। फुटबॉल? हाँ, अब उससे पूछिए कि अगर इस फुटबॉल पर एक छोटी सी चींटी चले तो क्या वो गिर जाएगी? नहीं, वो तो नहीं गिरेगी। बस बच्चे को भी यही लगेगा। तो आपने एक जानी पहचानी चीज फुटबॉल से एक बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट आसानी से समझा दिया। वाह। मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट चीज से जोड़ दिया। जी। और ये मुझे अगले टॉपिक पर लाता है, ज्ञानेंद्रियां और सीखना, सेंसेस एंड लर्निंग। हाँ, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सीखने के दरवाजे हैं। और एक तथ्य ये भी है कि लगभग 85% सीखना सिर्फ देखने और सुनने से होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि विजुअल और ऑडियो एड्स कितने जरूरी हैं। तो मतलब प्राइमरी क्लास में तो ज्ञानेंद्रियां ही एक तरह से उनके ज्ञान का आधार बनती हैं। बिल्कुल, उनका पूरा संज्ञानात्मक विकास इसी पर निर्भर करता है। तो फिर यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का सिद्धांत कैसे आता है? पियाजे का काम यहाँ बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया था कि 7 से 12 साल के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं, हाँ। वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस उम्र में बच्चे ठोस चीजों को देखकर और छूकर ही सीखते हैं। अच्छा, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं समझ सकते। नहीं, उनके लिए करके सीखना ही सब कुछ है। चीजों को हाथ से चलाना, उन्हें महसूस करना, इसी से उनका मानसिक विकास होता है। तो इस अवस्था में उनमें कुछ खास स्किल्स भी विकसित होती होंगी? जी, 3 मुख्य क्षमताएं विकसित होती हैं। पहली है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। मतलब चीजों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग करना। जैसे सारे लाल बटन एक तरफ और नीले एक तरफ। एकदम सही। दूसरी है श्रेणीकरण यानी सीरियलाइजेशन। चीजों को क्रम में लगाना, जैसे छोटे से बड़ा। हाँ, और तीसरी जो सबसे दिलचस्प है वो है संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन। ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है ना, जिसमें एक चौड़े ग्लास का पानी पतले ग्लास में डालो तो बच्चे को लगता है पानी ज्यादा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि वो अभी ये नहीं समझ पाता कि बर्तन का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। और ये सब सिखाने के लिए कंकड़, मोती या ब्लॉक्स जैसे TLM सबसे अच्छे होते हैं। जी। तो फिर ये अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता वाली सोच कब आती है, जिसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। वो 11 साल के बाद की अवस्था है। 7 से 12 साल का बच्चा इस यदि तब वाली दुनिया को नहीं समझ सकता, वो ठोस दुनिया में रहता है। तो छोटे बच्चों को हमेशा दिखाकर ही पढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, TLM की जरूरत क्यों है और एक अच्छे TLM में क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, जरूरत तो साफ है। बिना TLM के पढ़ाई बोझिल हो जाती है, बच्चों की रुचि खत्म हो जाती है। और बच्चे एक्टिव भी रहते हैं ना? हाँ, रंग बिरंगी चीजों से वो आकर्षित होते हैं, उनकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। मल्टीग्रेड क्लासरूम का भी जिक्र है, जहां एक ही क्लास में अलग-अलग उम्र के बच्चे हों। जी, वहाँ तो TLM बहुत जरूरी है। जब टीचर एक ग्रुप को पढ़ा रहा हो तो दूसरा ग्रुप TLM से जुड़ा कोई काम कर सकता है। अच्छा, तो एक अच्छे TLM की क्या पहचान है? सबसे पहले तो वो आकर्षक हो। अट्रैक्टिव। ठीक है। दूसरा, वो सस्ता हो, लो कॉस्ट। घर की बेकार चीजों से बनाओ तो और भी अच्छा। और सुरक्षित भी होना चाहिए। सेफ्टी बहुत जरूरी, नुकीला ना हो और उसकी उपयोगिता हो, मतलब वो पार्ट से सीधा जुड़ा हो, सिर्फ खिलौना ना हो। तो मतलब
महंगा टीएलएम खरीदना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। घर में रखी कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल सिखाने के लिए हो वो टीएलएम है। जैसे रोटी के टुकड़े करके भिन्न यानी फ्रैक्शन सिखाना। बिल्कुल सही। अब इसके प्रकारों पर आते हैं। जी। टाइप्स ऑफ टीएलएम। सबसे पहला और सबसे अच्छा प्रकार है वास्तविक पदार्थ, रियल ऑब्जेक्ट्स। जैसे सिक्के, फूल, पत्तियां। हाँ, बच्चा सीधे देखकर और छूकर सीखता है। जैसे झूले के अनुभव से दोलन गति यानी ऑसिलेशन समझाना। और दूसरा प्रकार है तैयार सामग्री, प्रिपेयर्ड टीएलएम। जी, जैसे मानचित्र, चार्ट्स, ये किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। इनसे रटने की जगह समझ बनती है। एक और वर्गीकरण है दृश्य श्रव्य के आधार पर। हाँ, विजुअल एड्स, जी। जैसे ब्लैक बोर्ड, मैप। ऑडियो एड्स, जैसे रेडियो। और ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे टीवी, कंप्यूटर। और यही सबसे प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं, आंखें और कान दोनों। इससे सीखना ज्यादा पक्का होता है। अच्छा, एक और शब्द आता है प्रक्षेपित सामग्री यानी प्रोजेक्टेड एड्स। हाँ, जिसे मशीन से स्क्रीन पर दिखाया जाए, जैसे OHP या LCD प्रोजेक्टर। इसमें खास उपकरण का नाम है जो परीक्षा के लिए जरूरी है, एपीडियोस्कोप। जी, एपीडियोस्कोप। इसकी खासियत ये है कि ये अपारदर्शी यानी ओपेक चीजों को भी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकता है। अपारदर्शी मतलब जैसे किताब का कोई पन्ना या एक असली पत्ती? बिल्कुल, आप उसे सीधे मशीन में रखकर पूरी क्लास को बड़ा करके दिखा सकते हो। ये तो बहुत कमाल की चीज है ना? इन सबसे भी बेहतर एक तरीका है अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जी, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप। किताब में शेर देखने से अच्छा है चिड़ियाघर जाके असली शेर देखना। बिल्कुल, वो अनुभव बच्चा कभी नहीं भूलता। उसमें उसकी सारी इंद्रियां शामिल होती हैं। और आज के जमाने में आईसीटी यानी कंप्यूटर और इंटरनेट भी एक बड़ा टीएलएम है। हाँ, वीडियो क्लिप्स, डिजिटल मैप्स, एनिमेशन से मुश्किल चीजें भी आसान हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक नियम याद रखना जरूरी है, प्रासंगिकता, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। जी। टीएलएम हमेशा टॉपिक और बच्चे के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। यातायात की नियम सिखाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का मॉडल काम आएगा, डायनासोर का नहीं। सही बात है। एक व्यवहारिक सवाल है, इन सब चीजों का प्रबंधन कैसे होता है? मैनेजमेंट, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के तहत एक टीएलएम ग्रांट मिलता है। कितना? प्रति शिक्षक या प्रति कक्षा लगभग 500 रुपए। ये तो बहुत कम है। जी, कम तो है। इसीलिए शिक्षक की अपनी रचनात्मकता और जुगाड़ बहुत मायने रखती है। और इन्हें रखने की जगह? इसके लिए कक्षा में एक टीएलएम कॉर्नर या स्कूल में एक टीएलएम रूम होना चाहिए। चलिए, अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। क्या ये एक टीएलएम है? हाँ, बिल्कुल है। ये सबसे मुख्य और सबसे आसानी से उपलब्ध टीएलएम है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये एकमात्र साधन नहीं होनी चाहिए। NCF 2005 भी यही कहता है कि ज्ञान किताबों से बाहर भी है। बच्चों को अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करने देना है। जी, एक भाषा की पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल सिर्फ पाठ पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए। तो और कैसे करें? बच्चों से ऊंचे स्वर में पढ़वाएं, रीडिंग अलाउड, कठिन शब्दों का अर्थ समझाएं। और फिर सवाल जवाब करें ताकि पता चले कि उन्हें समझ आया है या नहीं, कॉम्प्रिहेंशन। बिल्कुल, और सबसे जरूरी, किताब को बाहरी दुनिया से जोड़ें। उन्हें अखबार पढ़वाएं, पास के बाजार ले जाएं, ताकि वो देखें कि जो पढ़ रहे हैं वो असल जिंदगी में भी है। यही शिक्षा का असली मकसद है। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए कुछ जरूरी सवालों से इस यूनिट को दोहरा लेते हैं। जरूर। प्राथमिक स्तर का बच्चा यानी 7 से 11 वर्ष पियाजे की किस अवस्था में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अपारदर्शी वस्तुओं को स्क्रीन पर दिखाने वाला यंत्र कौन सा है? एपीडियोस्कोप। और टीएलएम ग्रांट किस योजना के तहत मिलता है? सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। और ये सोच, यदि मेरे पंख होते, ये कैसा चिंतन है? ये अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बहुत खूब। ये था NIOS 502 यूनिट 6 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।